ये किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कब कब सरकार ने कब हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है और पीएससी भी चाहे तो इस कोर्ट के आदेश के अनुरूप रिजल्ट दे सकता है और भर्तियां करवा सकता है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बात को आज को समझना है कि आखिर ये कोर्ट का मुद्दा क्या है। हमको तारीख पे तारीख दी जा रही है, ये जानबूझ के की जा रहा है। इन सब बातों पर परियार जी इत्मीनान से, कोई समय की लिमिट नहीं है सर, आराम से आप पूरे बताइएगा ताकि बच्चों को समझ में आए कि आखिर ये हमारे साथ छलावा कैसे किया जा रहा है। तो हैंड ओवर टू परियार सर प्लीज। और आप लोग अपना सहयोग पूरा करें कि वीडियो को ज़्यादा फटाफट पहुंचाएं हर उस बच्चे तक जो पीएससी की डिमांड रख रहा है या पीएससी की एग्जाम की भर्ती चाहता है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो जय हिंद। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार पीएससी ने विगत 2 वर्षों 3 वर्षों से 2.5 वर्षों से किस प्रकार हमें अटका रखा है। हम जब बात करते हैं, अभी पिछली बार भी जब मूवमेंट सजेशन डिप्लॉयमेंट की टीम आयोग गई, हमने जवाब मांगा, उन्होंने बोला हम बहुत ही जल्द कार्रवाई करेंगे। इसी सिलसिले में हम लगातार लगे रहे, परंतु साथियों हमें कोर्ट के केसेस के जो कोर्ट के डिसीजन है उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? देखिए, हम क्या होता है सुनी सुनाई बातों पर या वीडियो यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं। हम एक भाई आप और मैं एक एस्पिरेंट है एमपीपीएससी के, हम लोक सेवक बनने वाले हैं, हमें हमारे अधिकारों की एक एक जानकारी होना चाहिए। जब हम बात करते हैं, देखिए साथियों, ये मेरे हाथ में ऑर्डर है, आप सभी को ये ऑर्डर की कॉपी पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। आप चाहें तो एमपी हाई कोर्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 31/1/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए सुनिएगा, आप मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा ऑर्डर है परंतु इसे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या था। पब्लिक सर्विस कमीशन टू गो अहेड विद अ सिलेक्शन प्रोसेस, हाउएवर द सेम शैल नॉट बी फिनिश्ड एंड नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब यह है कि साथियों, ये लोक सेवा आयोग नहीं, ये देखिए पहला पॉइंट, हाँ, ये जो है, ये देखिए साथियों, आप सभी को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा 31/1/2020 जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है ना, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया था पीएससी को कि पीएससी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। न्यायपालिका हमारे साथ है, परंतु सरकार और पीएससी सरकार के दबाव में आके, जो कि ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि पीएससी पे इस प्रकार का दबाव है। आप देखेंगे, अकॉर्डिंग द आफ्टर हियरिंग द लर्न्ड काउंसिल इट इज डिक्लेयर्ड दैट द शैल बी ओपन द पब्लिक सर्विस कमीशन गो टू अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस, हाउएवर द सेम शैल नॉट बी फिनिश्ड, नो अपॉइंटमेंट शैल मेड विदाउट प्रायर परमिशन हाई कोर्ट। ठीक है भैया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आयोग है वो अपनी भर्ती प्रक्रिया चालू रखे, परंतु सारी भर्ती प्रक्रिया करवा ले। अगर उसे मेरिट जारी करना है तो उसके लिए उसे हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगी, है ना साथियों। जी आप भैया कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं हाँ। यही कह रहा था कि वो भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है। और ये बात सर 2 बार जब हम आयोग गए तो मैडम को भी बताई, हमने दोनों बार बताया कि हाई कोर्ट ऐसा बोल रहा है, तो बोले हाँ ठीक है, हाई कोर्ट ऐसा बोला तो हम जरूर करेंगे। तो भाई अगर बोला गया है और आप मतलब आप स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे सर ने कहा स्वतंत्र निकाय है, तो आप मतलब किस वजह से नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑर्डर दिया गया है कि आप ज्वाइनिंग के लिए जब फाइनल ज्वाइनिंग दें तब हमसे एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम रिजल्ट दो, बच्चे को मेंस देने दो, बच्चे की सिलेक्शन हो जाने दो, सिलेक्शन प्रोसेस को तो कंप्लीट आप कर सकते। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका सर नेक्स्ट पॉइंट भी, 6वां पॉइंट जो आपने बताया था वो बताइएगा। ये 6 पॉइंट बताने के पहले थोड़ा सा भैया वो फर्स्ट वाला स्लाइड करिएगा। देखिए, ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं ये 31/1 का था। 13/7/2021 को एक ऑर्डर और हाई कोर्ट ने निकाला है। इस ऑर्डर में आप सभी जाने, जितने भी पीएससी के एस्पिरेंट है सभी जानते होंगे कि एक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी पीएससी ने ली, जिसमें ज्वाइनिंग भी दी गई है ना। हम ज्यादा कंक्लूड यानी एक संक्षेप में बात करते हैं यहाँ पर। देखिए 13/7 को ऑर्डर आया, उसी में उन्होंने ये मेंशन करा पॉइंट जो मैंने आपको बताया। भैया 6 वाला पॉइंट स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए जब हम बात करते हैं, ये वही ऑर्डर है। यहां से देखिए, द पब्लिक सर्विस कमीशन गो टू अहेड विद प्रोसेस द सिलेक्शन एंड पब्लिश द लिस्ट, द कैटेगरीज इंक्लूड रिजर्वेशन टू एक्सीड ओनली 14% ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ओबीसी। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके 14% की भर्ती के अनुसार आप उनका जो 14% आरक्षण उस प्रकार उनकी भर्ती लीजिए, उसी प्रकार उनका क्या कीजिए,
ये जो चिकित्सक की भर्ती हुई थी, चिकित्सक जो अपना लोक सेवा आयोग ने अभी लिया मेडिकल ऑफिसर की, उस मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में उन्होंने कहा आप 14% से ज्वाइनिंग दी है, 13% का जो है होल्ड, उस पे होल्ड रखिए, उस पे बाद में डिसीजन के बाद कार्रवाई की जाएगी, परंतु आप लोगों को इस पर क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन्हें ज्वाइनिंग देना चाहिए। इसी ऑर्डर के बाद है ना, देखेंगे आप 14% यहां तक बात कर दी हमने। एक मिनट, the medical officer the further details the substitution made the appointment order the candidates appointed against the post reserved for EWS category, है ना। तो जो अपना ये पिटीशन लगा था, इसमें ये एक पिटीशन नहीं था कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, इसमें कई सारे पिटीशंस लगे, बहुत सारे पिटीशंस लगे। 10% वाला जो हम कहें ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगा, उसे कोर्ट ने खारिज करा, है ना। और ये कहा कि ये मामला अलग है अनुच्छेद 15(6) और 15(6) और 16(4) के तहत, ठीक है। तो यहां हम जो कंक्लूजन पे एक बात करें, एक संक्षेप में बात करें साथियों, हमारा रिजल्ट अभी तक आ जाना था, परंतु सरकार और आयोग की मिली भगत के कारण हमारा ये रिजल्ट नहीं आ पाया। और देखिए साथियों, सभी मेरे साथी यहाँ पर बहुत ऐसे साथी हैं जो ओवरेज हो रहे हैं, इसी का फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश में अन्य भर्तियां नहीं आ रही हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वे अन्य भर्तियां हो। हमें इस चीज को ध्यान रखना है और मेरे पीएससी के सभी साथियों से मेरा निवेदन है। देखिए आप जानते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की टीम में दिनेश ठाकुर भैया, गोपाल प्रजापति सर, प्रमोद नामदेव सर, सुमेध बड़ोले भाई हमारे और अन्य सभी साथी, सभी ने बहुत ही संघर्ष करा है आपके लिए, विगत 4 वर्षों से लड़ रहे हैं साथियों। इस बार पीएससी पे चलना है और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आयोग में गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के अपना रिजल्ट लेंगे। ये कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद आप क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हैं? क्या है ये? अगर हमें मारना ही है तो आप सीधे बता दीजिए, हम ऐसे ही मर जाते हैं, हम आत्मदाह कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के सामने। एक बार मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए संसद के सामने 3 लोगों ने आत्मदाह करा था। अब लगता है लोक सेवा के रिजल्ट ना देने के लिए 3 से 4 लोग आत्मदाह करेंगे क्या जब लोक सेवा आयोग रिजल्ट देगा? बहुत ही शर्म की बात है ये। और 18 तारीख को मेरा सभी से निवेदन है, देखिए आपको हमने एक ब्रीफिंग बता दी है ऑर्डर्स की क्या है, आज तक किसी ने इस चीज को बहुत अच्छे से कंक्लूड नहीं करा होगा, और आप और हम सभी चलेंगे लोक सेवा आयोग और अपना हक मांग के लाएंगे। और ये लोक सेवा आयोग तक ये मेरा निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से सरकार भी जान ले और सभी लोग जान ले जो जिम्मेदार हैं, जल्द से जल्द आप रिजल्ट दीजिए मेंस का, प्री का। बच्चे ओवरएज हो रहे हैं, है ना। बाकी जो बात है दिनेश भैया कंटिन्यू रखेंगे। 18 नवंबर का आप सभी जानते हैं, 18 नवंबर को हमें चलना है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमें चलना है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे दे, उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पर अन्य राज्यों के जो छात्र हैं या मेरी जब बात होती है तो वो कहते हैं अरे आपका मध्य प्रदेश तो सोए स्टेट है ना। मिला हाँ, तो बोले यहाँ के युवा भी सोए हैं क्या? भाई आप लोग सोए हो? आप लोगों की इस प्रकार हंसी उड़ाई जाती है। अगर यही घटना यूपी में हुई होती ना तो वहां के आयोग को आग लगा दी जाती अभी तक। तो हम शालीनता से हमारा काम करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि लठ खाने से कुछ नहीं होता या चिल्लाने से कुछ नहीं होता, उन लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि 18 तारीख को आपको पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब हम करके दिखाएंगे, क्योंकि मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जब भी गया है गर्दन पकड़कर अपना हक लेके आया है, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। भैया आप कंटिन्यू रखिए। जी, 18 तारीख तो एक बहुत